बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कर योगिनं यमाश्रितो हि वक्रो चन्द्र सर्वत्र वन्दति अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। दीनलोकनवकण्ड सतगुरु पेति डोर तापर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। तुम लग मेरो आसरा प्रभु, तुम लग मेरी दौड़। जैसे काग जहाज को सूझे और न ढाओ, सूझे और न ढाओ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर प्रेम से और बुलंदी के साथ भगवान का जय घोष लगाएंगे। त्रिभुवनपति श्री आनंद कंद भगवान की जय। हमारा जगत जननी श्री माता की जय। भक्तवत्सल श्री विभूजी महाराज की जय। महान दिव्य विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, प्यारे बच्चों, श्री गुरु महाराज जी की पावन चरण कमलों की छत्र छाया के नीचे बैठकर
आज हम सभी लोग होली का पावन पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप जम्मू प्रेमी मंडला होली के पावन पर्व के गाढ़ा गाढ़ा बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली का पावन पर्व आप सभी के जीवन में मंगल में, खुशहाल में, सुख में, समृद्धि से आपका जीवन भर जाए, यही हम साधु संतों की कामना है, आशीर्वाद है। तो सत्संग होगा, सबसे पहले भजन होगा, आप सभी लोग साथ देंगे। आगे ध्यान से प्रेम से सत्संग को श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। चुनरिया रंग लो जी, उमरिया रंग लो जी, हरि नाम के रंग में चुनरिया रंग लो जी।
सत्यदेव भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी हम लोगों ने भजन सुना, चुनरिया रंगलो जी, उमरिया रंगलो जी, हरि नाम के रंग में। जीवन के अंदर जब मानव भक्ति के रंग में रंग जाता है, चुनरिया रंगलो जी, ये जीवन रूपी चुनरी को नाम रूपी रंग में रंग लो। उमरिया रंगलो जी, भगवान की भक्ति में ही जीवन को भी रंग देंगे, हरि नाम के रंग में जियो फिर दुनिया में ढंग से। जब भक्ति का रंग, भगवान के नाम का रंग जीवन में चढ़ जाता है, फिर वो मानव अपनी मस्ती में, भगवान के नाम रूपी मस्ती में ही इस जीवन को बिता देता है। मीरा ने रंगाई, राधा ने रंगाई, धोबी दो दो हारा, पर छूटे ना रे भाई। वो रंग कभी उतरता नहीं। ये संसार का रंग तो एक दिन लगाओगे, 2 दिन बाद खूब रगड़ रगड़ के नहाओगे तो उतर जाएगा, पर नाम रूपी रंग उतरता नहीं। दिन दुगुना रात चौगुना और गाढ़ा होता जाता है और चढ़ता है, और उसके लिए उस नाम की मस्ती में गोपियों ने भगवान कृष्ण के साथ होली खेली। ये होली का पर्व असत्य के ऊपर सत्य की विजय हुई। एक नन्हा सा बालक जो भक्ति कर रहा है और उसका बाधक कौन बना? उसका ही जन्मदाता, उसका पिता। पर प्रहलाद को नाम पर कितना विश्वास था, उसका विश्वास डिगा नहीं, उसकी भक्ति कमजोर नहीं पड़ी। अंत में हिरण्यकश्यप को हार मानना पड़ा। माँ कयाधु कहती है, बेटा एक बार तू ऊपरी मन से बोल दे तेरा पिता भगवान है और उसे मान ले। एक बार उसे खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए बोल दे, पिताजी आप भगवान है। प्रहलाद कहता है, माँ अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ये क्या सिखा रही हो? तुम्हें विश्वास नहीं? संत नारद जी ने तुम्हें भी तो ज्ञान दिया था, भूल गई हो? उस नाम को याद करो माता, वो नाम ही तो हमारे जीवन का रक्षक है, वही तो मुझे इन कष्टों से बचा रहा है। कहते हैं भक्त प्रहलाद कहे माता से, मैया तूने नाम नहीं जाना। नाम नहीं जाना
कहता है, माँ तू नाम की महिमा को समझ नहीं पाई। अरे पिता ने मुझे कितना कष्ट दिया, लोहे का खंबा गरम करवाया, ठंडा तेल गरम करवाया, उसमें डलवा दिया। खौलता हुआ तेल अगर एक बूंद शरीर पर पड़ जाए, आप समझते हैं तुरंत फफोला पड़ जाएगा। प्रहलाद कहता है, माँ उस खौलते हुए तेल में भी मुझे जाड़ा लग रहा था। कहा होलिका, जिसका नाम था सिंगिका, पंखा बंद करो, योग करता है या तो इसका कहा उसका नाम सिंगिका का था। जब पता चला कि प्रहलाद को मारने के लिए मेरे भाई हिरण्यकश्यप ने सब कुछ कर दिया, तो नहीं मर पा रहा है, तो कहा कि भैया मुझे तो वरदान मिला हुआ है कि मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी तो मुझे अग्नि नहीं जला सकती। तो कहा ठीक है, गोद में लेकर बैठ गई। गोद में लेकर के बैठ गई और कहा, प्रहलाद से पूछती है, बेटा तुम्हें आग जला तो नहीं रही, जलन तो नहीं हो रही? बुआ मुझे तो ठंडी ठंडी हवा लग रही, मुझे तो ठंड का एहसास हो रहा है और नाम में सुर्ती को चढ़ा दिया। तो वही वरदान सिंगिका के लिए श्राप बन गया, उसी को जलाने लगा। बचाओ बचाओ, मैं तो जल रही हूँ, अरे ब्रह्मा जी ने मुझे भी ठग दिया। अंत में हिरण्यकश्यप कहता है, अब मैं स्वयं अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने तुझे मारूंगा। आप बता, तेरा भगवान इस खंबे में है, इस तलवार में है? कहा पिताजी, हम में, तुम में, इस खड़ग में, इस खंभ में। अच्छा, तेरा भगवान इस खंबे के अंदर है तो आज उसे प्रकट करके दिखाओ। वो लोहे का खंबा गदक रहा है, आग की लपटें उसमें से निकल रही है। प्रहलाद देखता है, मैं इसका आलिंगन करूंगा मैं जल जाऊंगा। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु आपके बालक की ये अंतिम परीक्षा है। भगवान विष्णु भी ध्यान में बैठे हुए, जब माता लक्ष्मी ने उनके शरीर को हाथ लगाया तो पूरा शरीर आग से जल रहा था। कहा, हिरण्यकश्यप कहता है, इसका आलिंगन करो। प्रहलाद देखता है, ये तो ददक रहा है, इसे छूऊंगा मैं जल जाऊंगा। और भगवान देख रहे, अब ये आखिरी इम्तिहान है, अगर यहाँ चूक गया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तो चीटी बनकर आ गए, चल रहे उसके। प्रहलाद देखता है, ये नन्ही नन्ही चीटियां नहीं जली, मैं कैसे जल जाऊंगा? तुरंत उसका आलिंगन किया और जैसे ही आलिंगन किया, भगवान खंबा फाड़ कर निकल गए और हिरण्यकश्यप को मार दिया। इतना बल था, इतना उसे वरदान था, न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा, न धरती पर न आकाश में।
ना नर से, ना पशु से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, और साल के 12 महीने में गणित तो पूरा लगाया, क्योंकि बल पाकर और अभिमानी हो गया, अहंकार, अब इस सृष्टि का भगवान मैं हूं, मेरी पूजा होनी चाहिए। अरे इतना बल मिला था तो भक्ति करता तो आज उसका भी नाम अमर हो जाता, पर बल पाकर कहा, पद को पाकर अहंकार मेरे जैसा और कोई नहीं, और भगवान ने उसे मार डाला, अपनी जांग पर लेटाया। बता, न धरती पर न आकाश बीच, न घर में न बाहर दहलीज पर, ना मैं नर ना पशु, मेरा किसी चीज में वर्णन नहीं। देख रहा है मुझे, और मेरे पास कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र, नाखूनों से उसके वक्ष तल को फाड़ दिया। अंत में विजय किसकी हुई? प्रहलाद की। प्रहलाद ने नाम का निरंतर सुमिरन किया, कितने कष्ट आए पर घबराया नहीं, इसीलिए कहा, जाकी लागी लगन हरि नाम में, उनका दीपक ना बुझेगा रे तो उनका दीपक ना बुझेगा रे तूफान में, जिसकी लगन नाम से लग गई, भक्ति में लग गई, उसका भक्ति रूपी दिया कभी नहीं बुझ सकता रे। चाहे जीवन में कितना ही कष्ट आए, परेशानी आए, दुख आए, बशर्ते विश्वास प्रहलाद की तरह अटूट होना चाहिए। स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। आज हम विश्वास तो करते हैं, पर थोड़ा भी कष्ट आया तो डगमगा जाते हैं। डगमगाना नहीं, कहा अपने जीवन के अंदर जब भक्ति करोगे, सुमिरन करोगे, तो उसमें भी तो परीक्षा होनी चाहिए।
अभी आप देख रहे हैं बच्चों का फाइनल एग्जाम चल रहा है। जब बच्चा साल भर पढ़ाई करता है तभी तो पता चलता है ना एग्जाम में कि उसने पढ़ाई किया या नहीं किया, होता है ना। इसी तरह भक्त के जीवन में भी जब परीक्षा आती है, दुख आता है, तब पता चलता है कि उसे नाम पर, भक्ति पर, गुरु महाराज जी पर कितना विश्वास है। यही तो उसकी परीक्षा है। पर जो दिखता नहीं वो उस परीक्षा में भी पास हो जाता है और आगे बढ़ते बढ़ते वो एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। ये होली का पर्व हमें भी संकेत देता है कि प्रहलाद की तरह हमारा विश्वास नाम पर अडिग रहे। असत्य के ऊपर सत्य की विजय हुई। जब धर्म के मार्ग पर चलोगे तो धर्म स्वयं हमारी रक्षा करेगा। जब पांडव स्वर्गारोहण को निकले तो द्रौपदी गल गई, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब गल गए। पर युधिष्ठिर महाराज के साथ केवल एक श्वान कुत्ता चल कर गया। वो देवदूत आए विमान लेकर के, चलिए महाराज अब मेरे साथ ये श्वान भी जाएगा और ये तो नरक का अधिकारी, स्वर्ग का कहा नहीं, सब गल गए, सबने साथ छोड़ दिया। पर इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। वो श्वान कोई और नहीं, स्वयं धर्मराज जी श्वान का रूप बनाए। उस समय धर्मराज कहते हैं युधिष्ठिर तुम अपने जीवन में परीक्षा में पास हो। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म स्वयं हमारी रक्षा करता है। तो हमें भी अपने जीवन के अंदर ये होली का पर्व प्रेम, प्यार, उत्साह, उमंग, नफरत, घृणा को समाप्त करने का ये पर्व है। जब सिंहिका जल गई, मर गई तो भक्तों ने विजय का उत्सव मनाया, एक दूसरे के गाल में रंग लगाया, खाया पिया और इस पर्व को मनाया। और आज लोग इसे कहां से कहां ले गए। तो बोतल चढ़ाते, बिना बोतल के होली नहीं खेल पाते। पर भक्त के जीवन में भक्ति का रंग चढ़ता है और उसी में वो सराबोर हो जाता है। आज आप लोगों ने देखा होगा श्री सतलोक आश्रम में श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों से कैसे सबके ऊपर पिचकारी मार रहे। कहा एक बार लाल रंग डाला तो सब लाल ही लाल हो गए। कल श्री माता जी अपने मुखारबिंद से सुना रहे। फिर हरा डाला तो सारे हरे हो गए, फिर पीला चलाया तो फिर सारे पीले हो गए। जितने रंग चलाए सब उसी में सराबोर हो गए। इतना आनंद आता है, जो लोग वहां गए होंगे देखे होंगे, कितना आनंद आता है। वहां से हटने का मन ही नहीं करता है। श्री गुरु महाराज जी स्वयं अपने मुखारबिंद से बोलते, जो भीग गए वो पीछे चले जाओ, जो भीगे नहीं वो आगे आओ। ऐसा रंग बरसाते हैं और उस रंग में सब कोई एक ही रंग में सराबोर हो जाता है। लाल तो लाल ही लाल है, पीला तो पीला ही पीला है, कोई काला नहीं, फिर हरा नहीं, सब एक ही रंग में रंग जाता है। हमें भी श्री गुरु महाराज जी के दरबार में एक ज्ञान मिला है। इस नाम रूपी रंग को अपने आत्मा पर रंगा लो, जो कभी ना उतरे, हमेशा चढ़ा रहे। गुरु महाराज जी के चरण में हम भक्ति करते हुए, भजन करते हुए, सुमिरन करते हुए अपने जीवन को
महान बनाएंगे। तो आप सभी को एक बार फिर से होली के पावन पर्व की गाढ़ा गाढ़ा बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगल में हो, प्रेम से आप सभी लोग होली का पर्व मनाएंगे। यहाँ की होली मिलन समारोह रखा गया है। पहले ही सारी व्यवस्था कर दी, कच्चा रंग नहीं पक्का रंग लाए। अब जो लाया है उसी के ऊपर सबसे पहले डाले। बोलो साचे दरबार की। एक दो होली का गीत होगा, उसके बाद में सब रंग लगाएंगे। बोलो साचे दरबार की। मेरी मैया फागुन को महीनो आयो, मन होली को ललचायो। मैं निद्रत हो गई काम से, होली खेलो की रानी लेकर। बोलो साचे दरबार की। होली खेल रहे सतगुरु अपने राज जनों के संग। होली खेल रहे सतगुरु अपने राज जनों के संग। आज जनों के साथ
किस्मत वाले होते जिला भाई जीवन संत महात्मा के हाथ में रंगे के मौका मिलते। तो आप मना डर के मारे तो पीछे भाग रहे सब, देखो वहाँ जा जाकर खड़े हो। जति सन पीछू ढान भागत हो और जति फटफटला लगे नहीं है वो भाई जी के हाथों में अपन आप में भक्ति के रंग लगाए बार आगे बढ़ जा और दे दे रंग में सराबर हो गए ओ मना मल्ला जगह दे जाओ। प्रेमी मत प्रेमी मत हटो पिछाड़, ओ पिछाड़ सतगुरु संग होली खेलेंगे। प्रेमी मत हटो पिछाड़, ओ पिछाड़ सतगुरु संग होली। प्रेमी मत हटो पिछाड़, सतगुरु संग होली खेले, सतगुरु संग होली मुख मेरी बजाए, मुख मेरी बजाए, छोटे
बधैया